हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल आकाश कोचिंग के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना है स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसमें आज का हमारा जो मेन और बेसिक पॉइंट है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इससे पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में समझ लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए डेरिवेशन में, उसे मैं पहले ही बता देता हूं आपको उस चीज को। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंडक्टर ले लिया बेटा, और इस कंडक्टर के अंदर ये सिंपल सी बात है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होने वाले हैं, और चार्ज पार्टिकल होंगे तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास बेटा। चार्ज पार्टिकल्स हमारे हमने पढ़ा है, क्वार्टर्स हो सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसमें जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, अब हम जानते हैं कि हमें जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए हमारे लिए बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली हम 25 डिग्री से 30 डिग्री 40 डिग्री तक सर्वाइव इजीली कर लेते हैं, है ना। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट है टेम्परेचर? इलेक्ट्रॉन्स का अगर बेस लगाया तो बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, और जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर अभी इनकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होने वाली बेटा। कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, मतलब ये इधर उधर भागेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाएंगे। ओके, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसकी अभी। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, तो क्या इस कंडक्टर के अंदर करंट होने वाला है? नहीं बेटा, क्योंकि करंट जो होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में, ओके ना, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब उसे हम करंट बोलते हैं बेटा। ओके, अब ये कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब ये कब मूव करेंगे, बात आती है ये, तो हमें क्या करना है बेटा, हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। ओके, और जब बैटरी से हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं बेटा, तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स डायरेक्शन होने वाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव नहीं करेंगे, अब इन सबकी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी, जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। ओके ना, तो ये सभी सिंपली एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। ओके, ये तो ये जो भी चार्ज पार्टिकल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। अब बात आती है, आप कहोगे सर ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ये ड्रिफ्ट होता क्या है? तो इसे हम समझेंगे बेटा एक एग्जांपल लेकर, एक नाव वाला एग्जांपल लेते हैं हम। नाव चलती देखी हमने, चलिए ये मान लीजिए ये कोई नाव है जो पानी में ट्रेवल कर रही है। ओके, ये हमने पानी की लेयर बना दी जिस पर ये ट्रेवल कर रही है। ओके, ये नदी है हमारी। अब इस नाव को बेटा यहां से यहां पहुंचना है इस पॉइंट पर, लेकिन नदी का जो बहाव है वो ऐसा है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हाँ, तो हम समझ रहे थे बेटा ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है क्या, कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है तो हमें ये ड्रिफ्ट का मतलब समझना है। मैंने कहा हमारे पास एक ये शिप है, ठीक है ना, और ये एक नदी है जिसमें ये शिप चल रही है बेटा। इस शिप को यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन जो वाटर है ना, ये वाटर जो है हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। अब इस शिप को यहां से यहां पहुंचना है, क्या ये यहां से यहां तक पहुंच सकती है? नहीं। अब इसे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये इस तरीके से जाएगी बेटा, और इसे जो पहुंचना है यहां तक, ये कहां पहुंचेगी? यहां। तो ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है ना, ये इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट होना। क्या हो गई है ये? यहां ड्रिफ्ट हो गई है। ओके ना, गुड। अब मेरे हिसाब से ड्रिफ्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम टॉपिक पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ओके, मैंने शायद इसके बेसिक पॉइंट सारे बता दिए आपको। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और सॉरी एक चीज और, इलेक्ट्रॉन्स अगर बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं। ओके, और
जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं वापस लौटकर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। ये जो डेफिनेशन है इसे समझना है बेटा, क्या है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या बेटा, ये एक एवरेज वेलोसिटी कहलाती है जो कि अटेन की जाएगी चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं हमारे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन होंगे वो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल में। और किसकी वजह से होगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से होगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in a material due to the electric field, and this velocity is called drift velocity. Okay, next one, इसमें एक पॉइंट और आएगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ना। तो देखिए जब तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा था तो ये चार्ज पार्टिकल्स मैंने बनाए थे। तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे गया, यहां पर एक अनदर चार्ज पार्टिकल है, ये इससे टकराया, स्ट्राइक किया, कॉलिजन की इसने। और इसके बाद ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर आ गया और यहां पर एक एनोदर है जिससे ये टकराया, और ये वाला यहां से ऐसे चला गया, ये इधर टकराया। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम अटेन किया जाएगा, टाइम गेन किया जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी कंडक्टर में बेटा। वो भी कब, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, यानी करंट फ्लो हो जाना स्टार्ट होना चाहिए, यानी बैटरी हमारी कनेक्ट हो जानी चाहिए, तब इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी समझ में आ चुकी है क्या है। अब इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है बेटा, क्या करना है, डेरिवेशन। तो अब हम बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन सीखने वाले हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बेटा जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे ना क्लास 10 में, मोस्टली सारे टॉपिक्स को अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ना है। ओके, तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा रिवाइंड कराता जाऊंगा आपको, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, एक चीज और बेटा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और करें। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम कर रहे हैं डेरिवेशन। ओके, हमने मान लिया बेटा हमारे पास n चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं u1, u2 एंड डॉट 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 un। तो चलिए हम इसे यहां पे ले लेते हैं। पहले कंसिडर वी हैव n चार्ज पार्टिकल्स, consider we have n charge particle which have masses m1, m2 and dot 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 mn, and their initial velocities u1, u2 and un। ओके, सो अब इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है बेटा, एवरेज वेलोसिटी इनकी हो जाएगी बेटा, क्योंकि इनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, सो ड्यू टू विच the average velocity of these charged particle is equal to 0। किसके बराबर होने वाली है, 0 के बराबर। ओके, अब हम मान लेते हैं कि कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज होगा। सिंपल सी बात है, होगा भाई, जब टकराएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक इलास्टिक कॉलिजन दिखाते हैं जिसकी वजह से कंडीशन अप्लाई होती है बेटा। ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इनकी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो फाइनल वेलोसिटी है हमारी। ओके,
द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v1, v2 एंड vn. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या सीखा बेटा, v इज इक्वल यू प्लस ए टी. बट मैंने बताया बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन करेंगे तो उनका जो टाइम होगा दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, वो क्या कहलाने वाला है, हमारा रिलैक्सेशन टाइम. तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू चेंज होगी v इज इक्वल हो जाएगा बेटा u प्लस ए टाउ. क्लियर हो गया. अब जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हो v1 के लिए, तो u1 ए टाउ 1. ऐसे सिमिलर v2 निकालेंगे आप u2 प्लस ए टाउ 2. ऐसे आप vn निकालेंगे बेटा सिमिलरली, तो ये क्या होने वाला है un प्लस ए टाउ n. ओके, जितनी भी वेलोसिटीज होंगी हमारे पास. अब हमें क्या निकालना है बेटा, जो डेफिनेशन थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जरा रिवाइंड करो. मैंने बोला था इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, राइट है ना. तो यानी अब मुझे इनका क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो एवरेज जो निकालने वाले हम इसका एवरेज वेलोसिटी. चलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर से साफ कर देता हूं बेटा. और टॉपिक पर आते हैं एवरेज वेलोसिटी के. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी को हमने इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से इंडिकेट किया है बेटा, क्योंकि हमने बताया था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है बेटा. सो एवरेज निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई n. यही होने वाली है हमारे पास. चलिए अब इनकी वैल्यूज है हम यहां पर पुट कर सकते हैं बेटा. vd इज गिवन, v1 की वैल्यू हमारे पास u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस ए टाउ n, और पूरे के होल में n. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब इनको हम सेपरेट करेंगे टर्म्स को थोड़ा, ठीक है ना. चलिए तो यहां पर बेटा vd इज गिवन, देखो u1 प्लस u2 प्लस un, इनमें u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un इस तरीके से लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई n प्लस, अब बचा हुआ देखो टर्म, देखो ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n, पूरे में से a कॉमन आ रहा है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाई n. ओके, ये वेलोसिटी इनिशियल थी अगर आपको याद हो तो, और मैंने कहा था क्योंकि इनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है जिसकी वजह से इनकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी बेटा. ओके, सो vd इज इक्वल 0 प्लस a. अब देखिए बेटा ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बना सकता हूं क्या मैं से, जी बिल्कुल. तो मैं से टाउ एवरेज यूज कर सकता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा मैं टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब हमारे पास vd का जो फॉर्मूला बन चुका है बेटा, वो बन चुका है a टाउ. फ्रॉम फोर्स से हमने क्या सीखा है बेटा, फ्रॉम फोर्स आप सेकंड लॉ भी कह सकते हो न्यूटन का, F इज गिवन ma. ये फॉर्मूला था हमारे पास. तो यहां से अगर आपको a की वैल्यू निकालनी हो बेटा तो क्या होने वाली है, F बाई m. ये हो जाएगा क्या. अब इसके बाद बेटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव द E इज इक्वल F अपॉन Q नॉट. तो यहां से फोर्स निकाल सकते हैं हम. फोर्स इज इक्वल क्या होने वाला है, Q नॉट इंटू E. अब इन वैल्यूज को लेकर मैं यहां पुट करने वाला हूं बेटा. vd ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, इज गिवन a की वैल्यू फर्स्टली f बाई m टाउ. अब f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा फ्रॉम कूलॉम्स लॉ चैप्टर नंबर 1. एक चीज और बेटा, थोड़ा सा ये Q नॉट है ना हमारे पास, जो चार्ज लिया है हमने, यहां पर हमारे पास जो चार्ज चल रहा था वो क्या था बेटा, क्या मूव कर रहे थे जो चार्ज पार्टिकल आपने यूज किया, इलेक्ट्रॉन्स. तो इस वजह से आप क्या यूज करने वाले हैं यहां पर, Q इज रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो जाएगा बेटा E टाउ अपॉन m. बट
इसमें एक चीज और बेटा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इसमें से एक चीज को आप नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है ना, दूसरा पॉजिटिव से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इसी में एक चीज और बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल V अपॉन L होता है, ठीक है ना। V यहां पर पोटेंशियल है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास VD इज गिवन E V टाउ अपॉन ML। ये एक न्यू फॉर्मूला आ गया हमारे इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ओके, और अब हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।